और करोड़ों रुपया है, मगर उसे एहसास भी नहीं। ये तो एक ऑपरेशन मुसीबत अपनी जगह, प्लस में ऑपरेशन करने वाला कोई औरत नहीं होती, मर्द होता है। कहाँ गई हमारी गैरत? हमारी बेटी का ऑपरेशन मर्द कर रहा, हमारी बहन का ऑपरेशन मर्द कर रहा, हमारी माँ का ऑपरेशन मर्द कर रहा। कहाँ गई मुसलमानों की हया? कहाँ गया एहसास? कहाँ गई नदामत? अगर अपना कॉलेज होता तो हमारी बच्ची नर्स होती, हमारी बच्ची BUMS, BAMS, MBBS, MD, DM होती। और जब हमारी बच्ची डॉक्टर होती तो हम अपने हॉस्पिटल में अपनी माँ और बहनों को भेजते और जहां तक हो सकता नॉर्मल डिलीवरी करवाते। एक तरफ मर्द से भी पाक, दूसरी तरफ ऑपरेशन से भी पाक, और तीसरी तरफ सुन्नते मुस्तफा का इह्या भी होता चला जाता। कौन सोचेगा, कौन करेगा? मन अताअनी दखलल जन्नह। पहली हदीस हो गई भाई साहब। दूसरी हदीस, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जात मलाइका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बअदुहुम इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान इला आखिर। यह हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ, किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह। इसमें क्या मतलब है? फरिश्ते आए नबी की बारगाह, देखा नबी सो रहे हैं। कई फरिश्ते, एक ने कहा नबी सो रहा है, दूसरे ने कहा दिल जाग रहा है, आंखें सो रही है। गौर कीजिएगा, अब दिल जाग रहा है, आंखें सो रही है, ये जुमला आपको हजम होता है? आलिम के कोर्स में दो मशहूर सब्जेक्ट है, एक का नाम है मंतिक, दूसरे का नाम है नह। नह में मुब्तदा खबर से बहस करते हैं। जैसे दीवार सो रही है, नह के यहां ये जुमला सही है, दीवार मुब्तदा, सो रही है खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। हो गई बात खत्म। अल जिदारु नाइमा, मुब्तदा खबर खत्म। लेकिन मंतिक में जुमले को ले जाए तो मंतिक वाला बोलता है ये जुमला बातिल बातिल बातिल। क्यों भाई? इसलिए कि सोने के लिए आंख चाहिए और दीवार में आंख नहीं होती, इसलिए ये सेंटेंस ही खारिज कर देते, बहस ही नहीं करते इस पर। ये बोलते बकवास वाला सेंटेंस है, इसको साइड में रखो। लेकिन मुस्तफा के बारे में आया दिल जागता है, और मुस्तफा के हवाले से कोई भी बात बकवास नहीं होती है। 100% सही होगी अगर नबी ने कहा है तो याद रखिएगा। साइंस झूठा हो सकता है, मंतिक झूठा हो सकता, फलसफा बातिल हो सकता है, मगर मुस्तफा की जात हर पहलू है, हर खूबी, हर चहत के एतबार से लाजवाब है और हकीकत पर मबनी है। इसकी एक मिसाल दे दूं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानताय मिन दुनिया, ये दोनों मेरी गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। क्या कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हसन और हुसैन गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। ये जुमला हकीकत है या मजाज है? आलिम के कोर्स में एक आता हकीकत, एक आता है मजाज। बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। ये पानी चल रहा है, ये हकीकत है। ये नदी चल रही है, ये मजाज है, क्योंकि नदी नहीं चलती है, पानी चलता है। ये जुमला जो नदी चल रही है इसको कहते हैं मजाज, पानी चल रहा है इसको कहते हैं हकीकत। नबी ने फरमाया ये दोनों फूल है, ये हकीकत में फूल है या मजाज में फूल है? मालदा का एक आदमी बहुत डेयरिंग बाज है, वहाबी देवबंदी, उसे देखी के रास्ता बदल देता है, जैसे उमर फारूक आजम को देख के शैतान और मुनाफिक रास्ता बदल देते थे। मालदा में ऐसा कोई आदमी है तो बरेली की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। ये शेर है, शेर सुन्नियत है, ये शेर है। ये जो शेर कहा गया ये हकीकत है या मजाज? इसको मजाज कहते हैं। डेयरिंग बाज, जुर्रतमंद। नबी ने कहा ये हसन हुसैन फूल है, ये हकीकत है या मजाज? जाहिरन लग रहा है कि ये मजाज है, क्योंकि फूल नबातात से है, फूल खुशबू देता है। लेकिन हसन हुसैन नबातात से नहीं, हैवानात से है, इंसानात से है, आदमियत से है, सहाबियात से है, खूने रसूल से है। फिर मुस्तफा का ये जुमला ये फूल है, ये हकीकत पर मबनी होना चाहिए, मजाज नहीं होना चाहिए। और अगर मुस्तफा ने हकीकत में कहा तो खुशबू भी आनी चाहिए। इसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, जब कई हदीस की किताबों का मुताला किया तब बात समझ में आई। प्यारे मुस्तफा ने दूसरी जगह फरमाया इन्नी अशुम्मुहुमा, ये दोनों मेरे गुलशने दुनिया के दो फूल हैं और मैं सूंघता हूँ, खुशबू लेता हूँ,
मंतिक बोलता जुमला बातिल। फरिश्तों ने कहा कि दिल जागता है, अब दिल में आंख होना चाहिए, इसके लिए पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 एक हदीस आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी के सीने को फाड़ा और फरमाते हैं मैंने सबसे मजबूत दिल देखा, और सिर्फ दिल नहीं देखा, फीहे आइनान तबसुरान व उदनान तस्माआन, मैंने कल्बे मुस्तफा में 2 कान देखे और दोनों कान बहरे नहीं चालू थे, सुन रहे थे। मैंने कल्बे मुस्तफा में 2 आंखें भी देखी और वो दोनों आंख देख रही थी, अंधी भी नहीं थी। तब सुरान, अब बात समझ में आई। दुनिया के हर फर्द को अल्लाह ने 2 आंखें दी, 2 कान दिया, मगर मुस्तफा को 4 आंखें और 4 कान। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर हाईवे पर वॉल्वो बस जा रही हो, उसके राइट की तरफ एक गिलास होगा, लेफ्ट की तरफ एक गिलास होगा, ऊपर लेफ्ट साइड में एक गिलास होगा, ऊपर के गिलास से वो पीछे वाले को देखेगा, राइट के गिलास से वो राइट वाले को देखेगा, लेफ्ट के गिलास से वो लेफ्ट वाले को देखेगा। सामने बहुत बड़ा गिलास होता है, उससे सामने देखता है। पूरे पैसेंजर की ड्यूटी है उसकी, प्रोटेक्टिंग की जिम्मेदारी है उसकी। वो मुहाफिज है, वो निगहबा है, वो रहबर है, वो सही से चलाएगा तो पैसेंजर भी महफूज, बाहर की पब्लिक भी महफूज होगी। राइट की तरफ मोड़ने से पहले राइट वालों की जान की हिफाजत करनी होगी, लेफ्ट की तरफ मोड़ने से पहले लेफ्ट वालों की बॉडी की प्रोटेक्टिंग करनी होगी। सडनली ब्रेक लगाने से पहले पीछे जो 100 की स्पीड में अपाची एक्टिवा फॉर्च्यूनर आ रही है, उसके बॉडी की हिफाजत की फिक्र उसे होगी। इस वजह से वो 4 ग्लास लगा के चलता है, क्योंकि ड्राइवर है, ड्राइवर चलाने वाला, चलाने वाला। अगर बात समझ में आ गई तो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड रब्बे कदीर है, और चलाने वाला दुनिया को अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया है। अगर मुस्तफा सोएंगे तो सूरज का निजाम दरहम बरहम होगा, सितारों की रफ्तार में फर्क आएगा। दुनिया में डरबन, लीबिया, टूनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरिटानिया, जिबूती, सुमाल, जुज़ुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इटली, सिसिली, 208 कंट्री का सिस्टम ज़ेरो ज़बर हो सकता है। इसलिए चलाने वाला जागते रहना जरूरी है, जागते रहना। अब नबी को अल्लाह ने 4 आंखें दी, अगर सर की आंखें सो भी गई तो दिल की आंखें देख रही है, और मुस्तफा पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोलता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, तमाम सैयदानों के बाप इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी भी इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, लम याते नज़ीरों का फी नज़री मिसले तू नशुद पैदा जाना जग राज के ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रते मुस्तफा, मोजज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। तीसरी हदीस, अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यब्रह अन्नासु यतसाअलून हत्ता यक़ूलू हाज़ा अल्लाह ख़ालिक़ु कुल्लि शै फमन ख़लक़ अल्लाह। अभी एक मजहब बहुत स्पीड से चल रहा है, उसका नाम है एथिस्ट। इसका क्या कहना है? इसका ये कहना, अल आलम मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर व कुल्लु मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर फहुव कदीम फल आलम कदीम। इसका ये कहना कि अल्लाह है ही नहीं। माज़अल्लाह, सब लोग बोले माज़अल्लाह। क्या कहना है एथिस्ट का? अल्लाह है ही नहीं। दलील क्या दे रहे हैं? बोले ये रूटिंग में दुनिया चल रही है, अपने आप चल रही। एक चीज़ मरती, दूसरी चीज़ पैदा होती, रूह दूसरी जगह चली जाती। जैसा कि अहले कुफ्र का कहना है कि अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो एसपी कलेक्टर में पैदा होंगे, और बुरा कर्म किया तो कुत्ता बिल्ली छछुंदर में पैदा होंगे। रोटेशन। मुझे याद है 2003-04 में एक काफिर मुझको मिला खंडवा में, बहुत बड़ा पंडित, और उसने बोला कि अगर इंसान मरने के बाद जन्नत में चला जाता है तो जन्नत में इतनी जगह कहाँ है? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जब से दुनिया बनी तब से अभी तक इतनी रूहें जन्नत में रहेगी तो जन्नत ही भर जाएगी। इसी तरह जो इंसान पाप करता है वो जहन्नम में जाएगा तो जहन्नम में भर जाए, जहन्नम ही भर जाएगा। इसलिए रोटेशन, ये उसने दलील दी। मैंने उससे कहा इंसान काहे से बनता है?
पानी से। जब अल्लाह चंद बूंद पानी से इंसान को बना सकता है तो वो जन्नत को बड़ी नहीं कर सकता? क्या दलील दी मैंने? जब अल्लाह चंद बूंद पानी से इतना बड़ा इंसान बना सकता है 50, 60, 70 केजी का, तो वो जन्नत को बड़ी नहीं कर सकता? वो हमारा अल्लाह है। और ये उस दुनिया को इस दुनिया पे कयास ही मत करे। एथिस्ट का कहना कि अल्लाह नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपके बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं ना, उसके दिमाग में भी ये बात डाली जा रही है साइलेंटली अवेलेबल पर, प्रोजेक्टर से, मीडिया के जरिए। ये जो मोबाइल चलाते स्लाइड करते रहते हैं ना, स्विप करते रहते हैं ना, उसमें वही सब आता है। और कब आके आपके बच्चे के दिमाग में वो बात घुस जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक मैं मुनाजरा देख रहा था, उसमें ये आया कि अगर अल्लाह है तो कब से? बोले ये ज़मीन और आसमान, स्पेस भी नहीं था और टाइम भी नहीं था। अब काफिर ये बोलता है कि जब स्पेस भी नहीं, मुल्हिद बोलता है स्पेस भी नहीं, टाइम भी नहीं, तो अल्लाह रहता कहाँ था और वक्त कौन सा था? क्या जवाब दोगे आप? कंफ्यूज्ड। और हमारा कहना यह है कि इस मोबाइल को हमने बनाया। हम मोबाइल के अंदर थोड़ी है, हमने बनाया, हम मोबाइल के अंदर नहीं है। अल्लाह ने दुनिया बनाई, दुनिया में मुतजस्सिम होने से अल्लाह पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। अब राय है कि तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो तुझे तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। बुखार को देख सकता क्या? बता। तो निफाक को देख सकता क्या? बता। निफाक, मुनाफिक समझते ना आप लोग? मुनाफिक को देखा जा सकता है? आज के जमाने में निफाक नापने का कोई टेम्परेचर ही नहीं आया, कोई मशीन ही नहीं आई, कोई मेयार भी नहीं आया। बहुत सारी चीजें दुनिया के अंदर भाई साहब जिसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए जो चीज़ ना देखे आदम नज़र, नज़र आदम को मुस्तलजिम नहीं है। जो चीज़ आप नहीं देख सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं। अमेरिका नहीं देखा बहुत सारे लोग, है कि नहीं है? अंटार्कटिका नहीं देखा बहुत सारे लोगों ने, है कि नहीं है? बहुत सारे, बहुत दुनिया में बेशुमार मखलूक है जिसको इंसान ने नहीं देखा। हासिल ये, अगर ईमान मजबूत हो तो आप यकीन के साथ जीजिए, जिंदा रहिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एथिस्ट से मुकाबला करना है आपको। एक मुकाबला नहीं हमारे पास। एथिस्ट वो ये कहता अल्लाह है ही नहीं, आप कहिएगा अल्लाह है। और दलील, एक दलील देता हूँ। एक खातून यहाँ बैठी हुई है, माँ और बहनें, वो भी अपने आप में मजबूत कॉन्फिडेंस के साथ रहे, कॉन्फिडेंटली बोले कि अल्लाह है। एक खातून से पूछा, ए खातून अल्लाह है क्या? बोले हाँ है ना। क्या दलील है? बोले ये चरखा। बोले कैसे? बोले जब मैं चरखा चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता। छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? अब साहिल ने सवाल किया, चलो ठीक है मान लिया अल्लाह है, लेकिन एक है कि दो है? वो खातून बोलती है एक है। बोले दलील? बोले चरखा अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, दो लोग मिलके चलाते हैं तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब ये छोटा चरखा अकेले चलाने से सही चलता है, इतनी बड़ी दुनिया का निजाम जो सही चल रहा है, इसका मतलब चलाने वाला सिर्फ एक है, उसी को अल्लाह तबारक व तआला का। इमाम शाफई कहते हैं मैं भैंस को देखता हूं तो अल्लाह की कुदरत और वहदानियत पर ईमान लाता हूं, क्योंकि खाती है हरी चीज। भैंस का कलर है ब्लैक, गोबर अलग कलर का निकलता और दूध इतना व्हाइट निकलता कि मिसाल दी जाती है। इसका मतलब किसी की कुदरत है, अंदर मशीन का काम कर रही है जो फिल्टरिंग करके सबको डिवाइड कर रही है अलग अलग। अल्लाह है। एक और दलील दे दूं। अच्छा अल्लाह है, ये सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने से काम नहीं आएगा। जब तक किसी पीरे कामिल के हाथ पे मुरीद नहीं हुआ है तब तक उसका इल्म भी बर्बाद कर देता है। बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर आलिम बर्बाद हो जाए, मगर कोई पीरे कामिल ना हो तो बर्बाद होने के बहुत ज्यादा इम्कानात है। यही वजह है कि आला हजरत थे, फिर भी मुरीद होने के लिए मार रह गए थे। आला हजरत थे, मुरीद होने के लिए मार रह गए। इमाम फखरुद्दीन राजी इंतकाल के वक्त शैतान आया, अल्लाह है? बोले हाँ है ना। बोले दलील? कुल हु अल्लाहु अहद। शैतान ने फौरन काट दिया। दूसरी दलील वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद। शैतान ने इसको भी काट दिया।
तीसरी दलील लौकाना फीहिम आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, शैतान ने इसको भी काट दिया। किताब में लिखा है 360 दलीलें दी थी इमाम फखरुद्दीन राजी ने, शैतान ने सबको काट दिया। अब पीर साहब काम आते हैं। हुजूर नजमुद्दीन कुबरा देख रहे थे दूर से, अपने मुरीद को खतरे में भांप लिया और कहा मेरा मुरीद फखरुद्दीन शैतान से बोल, मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। काटेगा किसको? हो तब ना काटेगा, दलील वजूदी को काटेगा ना, आदमी को क्या खाक काटेगा। अल्लाह बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं। ऐसी ये अकीदा आप लोग बना ले, हम बगैर दलील के अल्लाह को एक मानते हैं। अगर कोई आए कहेगा अल्लाह है, अगर आपके पास दलील हो तो दे सकते हैं, मगर नहीं समझ में आए तो बहस मत कीजिएगा, अपने उलमा के पास आ जाइए। अल्लाह एक ही है। देखा किसने? हजरत प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देख करके आए ना अल्लाह एक ही है। और उन्होंने बताया हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को, बताया कि नहीं बताया? उन्होंने बताया ज़ैनुल आबिदीन को, उन्होंने इमाम मोहम्मद बाक़िर को, उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक को, उन्होंने इमाम मूसा काज़िम को, उन्होंने इमाम अली रज़ा को, उन्होंने मारूफ करखी को, उन्होंने अहमद सिर्री सकती को, उन्होंने जुनैद बगदादी को, उन्होंने अबू बकर शिबली को, उन्होंने अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी को, उन्होंने अबुल फरत रूसी को, उन्होंने अबुल हसन अली कर्शी हिकारी को, उन्होंने अबू सईद मुबारक मखजूमी को, उन्होंने सैयद अब्दुल कादिर जीलानी को, उन्होंने सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ को, उन्होंने सैयद अबू सालेह नस्र को, उन्होंने मुहियुद्दीन अबू नस्र को, उन्होंने सैयद अली को, उन्होंने सैयद हसन को, उन्होंने सैयद अहमद जीलानी को, उन्होंने शेख बहाउद्दीन को, उन्होंने सैयद इब्राहिम एरजी को, उन्होंने मोहम्मद भिकारी बादशाह को, उन्होंने काजी ज़ियाउद्दीन को, उन्होंने जमालुल औलिया को, उन्होंने सैयद मोहम्मद को, उन्होंने सैयद अहमद को, उन्होंने सैयद फजलुल्लाह को, उन्होंने शाह बरकतुल्लाह को, उन्होंने आले मोहम्मद को, उन्होंने सैयद हमजा को, उन्होंने आले अहमद अच्छे मियाँ को, उन्होंने बताया आले रसूल अहमदी को, उन्होंने बताया अबुल हुसैन अहमदी नूरी को कि अल्लाह एक है, उन्होंने बताया इमाम अहमद रजा खान को कि अल्लाह एक है, उन्होंने बताया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान को कि अल्लाह एक है, और उन्होंने बताया मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा खान को कि अल्लाह एक है। तब ताजुश शरिया ने अपने कलम से कहा लिख, यक ने जिसको यक बनाया आप है, एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की ईजाद यकता आप है। लिहाजा सवाल अच्छी बात है, मगर सीखने की नीयत से हो। अगर आपने उलझाने, फंसाने, परेशान करने की नीयत से किया तो गया काम से। बनी इसराइल कसरत सवाल की वजह से हिलाक हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुली आंखों से नहीं देख ले। साफ साफ गई कौम पानी में, डूब गई, बर्बाद हो गई। चौथी हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समीअतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यंज़िउल इल्म बअदा अन अअताकुमुहु इंतिज़ाअ वलाकिन यंज़िउ मिन्हु मअ क़ब्ज़िल उलमा बिइल्मिहिम फयबक़ा नासुन जुहालुन युस्तफ़्तूना फयुफ़्तूना बिराइहिम फयुज़िल्लून व यज़िल्लून। ये बहुत भारी हदीस है क़यामत के हवाले से। वो ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। ऐसा नहीं कि इल्म उठ जाएगा ना, उलमा इंतकाल कर जाएंगे, फिर दूसरा कोई आलिम नहीं बनाएगा। जैसे क्या इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसमें से कितने लोगों के मन में है कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को आलिमा बनाऊंगा? यहीं से अंदाज़ा लगा लिया। इसी तरह उलमा ख़त्म हो जाए।